जिसका अगर डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है तो वो कोई भी लेक्चर से देखेगा तो उसको समझ में आएगा ही, लेकिन जो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है उसको सही ढंग से समझने के लिए स्टार्टिंग से डिफरेंशिएशन का प्रत्येक लेक्चर देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग से देखेगा तो उसको सब कुछ सही ढंग से समझ में आएगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का पहला एक्सरसाइज 5.2 जिसका नाम था संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो उसमें हम लोग अभी तक 6 क्वेश्चन देख लिए थे। उससे आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। y बराबर साइन इंटू कॉस इंटू टेन इंटू कॉट एक्स, तो डी वाई टी डी एक्स बराबर क्या होगा। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। y बराबर साइन कॉस टेन इंटू कॉट एक्स, इक्वेशन नंबर 1। एग्जाम में क्या लिख देंगे, एक लाइन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर इधर y का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बटे डी एक्स, उधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन कॉस टेन कॉट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पीछे क्लास में क्या बताया गया था कि फंक्शन में जो पहले आएगा उसका करेंगे, फिर आगे जो आएगा उसका करेंगे, फिर आगे जो आएगा उसका करेंगे, उससे आगे जो आएगा उसका करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कितना, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, इसका एंगल कितना होगा तो आगे वाला, तो आगे वाला यानी साइन के आगे कितना है तो कॉस इंटू टेन इंटू कॉट एक्स। फंक्शन है तो साइन का करने के बाद जो कॉस का करेंगे तो किसका चिन्ह देंगे, इंटू का। अभी साइन का डिफरेंशिएशन किए, अब किसका करेंगे, कॉस का। कॉस का करेंगे तो कितना, माइनस साइन, उसका एंगल कितना डालेंगे तो कॉस के आगे वाला, कॉस के आगे वाला यानी 10 इंटू कॉट एक्स। साइन का किए, उसके बाद कॉस का किए, अब किसका करेंगे, 10 का करेंगे तो कितना, सेक स्क्वायर, उसका एंगल कितना डालेंगे तो आगे वाला यानी कॉट एक्स। आगे किसका करेंगे, कॉट का करेंगे तो कितना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो फाइनली प्लस माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ही चिन्ह रहेगा और सजा करके लिख देना है। पहले किसी को भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले जैसे कि अगर हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख दिए, तब इंटू कॉस कॉस 10 इंटू कॉट एक्स, उसके बाद इंटू साइन 10 कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर कॉट एक्स। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ साइन दिया अभी तो यहाँ कॉस कर देगा, यहाँ साइन कर देगा, यहाँ कॉट कर देगा, यहाँ 10 कर देगा। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ओर। शायद फंक्शन अब सही ढंग से समझ में आ रहा होगा, काफी आसान है फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8,
यदि y बराबर रूट अंडर x इंटू साइन x, तो dy बट्टे dx बराबर वाट। क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख देंगे y बराबर रूट अंडर x इंटू साइन एक्स, इक्वेशन नंबर 1। एग्जाम में एक लाइन लिख देंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। y का करेंगे तो dy बट्टे dx, उधर हो जाएगा dy dx रूट अंडर x इंटू साइन एक्स। पीछे क्लास में क्या बताया गया था, सबसे पहले करेंगे रूट का, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंदर, अगर रूट के अंदर x होता तो x लिखते, रूट के अंदर कितना है x इंटू साइन एक्स है, तो x इंटू साइन एक्स। अब आगे बढ़ेंगे तो अब करेंगे रूट के अंदर वाले का यानी dy dx करेंगे x इंटू साइन एक्स का। रूल में जो बताया गया था कि यदि y बराबर एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 दिया रहेगा तो हम दो फंक्शन का गुना वाला रूल लगाएंगे, लेकिन अब हम लोग एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 लिखते हैं तो अधिक समय लगता है। अब इसी को हम लोग बोलेंगे u गुने v वाला रूल लगाएंगे, यानी दो फंक्शन के गुना वाला। वही रूल बताया गया था पीछे कि अगर एफ ऑफ x1 बाई एफ ऑफ x2 रहेगा, यानी दो फंक्शन का भाग रहेगा, तो बट्टा वाला रूल लगाएंगे। तो अब हम लोग एफ ऑफ x1 बाई एफ ऑफ x2 नहीं बोलेंगे, आगे उसको बोलेंगे u बट्टे v, यानी u बट्टे v वाला रूल लगाएंगे। जब दो फंक्शन गुना रहेगा तो u इंटू v वाला रूल लगाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर दो फंक्शन का गुना है साइन x इंटू साइन एक्स, तो ये पहला फंक्शन यानी u और ये दूसरा फंक्शन यानी v। तो इधर हो गया 1/2 रूट अंडर x इंटू साइन एक्स। क्या बताया गया था कि दो फंक्शन अगर गुना के रूप में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो पहला फंक्शन को अगर कॉमन लेंगे, x को अगर कॉमन लेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे फंक्शन का, यानी किसका, साइन x का। गुना है तो प्लस डालेंगे। अब साइन को कॉमन करेंगे, साइन x को कॉमन करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका, x का। तो 1/2 रूट अंडर x इंटू साइन एक्स इंटू x, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना, तो cos x प्लस साइन x, और x का डिफरेंशिएशन कितना, तो 1। तो फाइनली कितना हो गया, ऊपर में x cos x प्लस साइन x बाई 2 रूट अंडर x इंटू साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, यदि y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, तो डी वाई बटी डी एक्स बराबर वाट। क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख देंगे y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। y का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, उधर करना है किसका, साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, u बट्टे v वाला, यानी यहाँ पर दो फंक्शन किस रूप में दिया हुआ है, बट्टा के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ पे रूल लगेगा u बट्टे v। तो दो फंक्शन जब बट्टा के रूप में रहता है तो क्या बताया गया था, सबसे पहले करेंगे ऊपर वाले का डिफरेंशिएट। जब ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाला यानी कॉस सी एक्स प्लस डी कॉमन रहेगा, और डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले का, यानी डी बाई डी एक्स करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का।
अब क्या डालेंगे, माइनस। अब किसका करेंगे, नीचे वाले का। जब नीचे वाले का करेंगे तो ऊपर वाला कॉमन रहेगा, यानी साइन ए एक्स प्लस बी कॉमन रहेगा, और डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स, नीचे वाला यानी सी एक्स प्लस डी का। कॉस सी एक्स प्लस डी का, कॉस सी एक्स प्लस डी का। और बट्टा कितना करेंगे, तो नीचे वाले के स्क्वायर के बराबर, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इंटू में हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का करेंगे तो कितना, कॉस उसका एंगल कितना, तो ए एक्स प्लस बी। अभी साइन का किया, अब अंदर जाएंगे तो किसका करेंगे, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। तो किस फॉर्म में है ये, फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूप में। तो सबसे पहले किए साइन का किए तो कॉस ए एक्स प्लस बी। अब आगे बढ़ेंगे यानी इंटू देंगे और किसका करेंगे, ए एक्स प्लस बी का। तो ए को कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट उसको कॉमन करेंगे, एक्स का करेंगे तो 1, प्लस बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कितना 0, माइनस इंटू में कितना है, साइन ए एक्स प्लस बी। यह भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो सबसे पहले किसका करेंगे, सबसे पहले करेंगे कॉस का। तो कॉस का करेंगे तो कितना लिखेंगे, माइनस साइन उसका एंगल है सी एक्स प्लस डी। अभी कॉस का किए, अब किसका करेंगे, अब करेंगे अंदर वाले का, यानी सी एक्स प्लस डी का। सी कॉमन करेंगे, एक्स का 1 और डी कांस्टेंट, कांस्टेंट का कितना 0। और बट्टा में कितना है, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बस ऊपर वाले को सजा लेना, यहाँ ए का ए, ऊपर में हो गया ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, उधर कितना है सी, यहाँ सी एक सी प्लस 0, तो सी इंटू में साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब क्या करते हैं, यदि a इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी को अलग कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और इसको अलग कर लेते हैं इसके साथ, यानी डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर a इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी प्लस बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यानी क्या किए हम लोग, इसको इसके साथ अलग कर लिए हैं और इसको इसके साथ अलग किए। ये ऐसा इसलिए किए क्योंकि अभी कुछ पद कट करके छोटा हो जाएगा, जैसे कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऊपर में कॉस सी एक्स प्लस डी थी, कॉस सी एक्स प्लस डी से एक कॉस सी एक्स प्लस डी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, तो एक पद कट जाएगा। उसी तरह कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऊपर में एक भी कॉस सी एक्स प्लस डी वाला टर्म नहीं है, साइन है, तो क्या बचा फाइनली, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये जो एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इंटू में सेक सी एक्स प्लस
डी प्लस सी। इसी तरह साइन ए एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ से एक कॉस सी एक्स प्लस डी ले लेते हैं, तो साइन बाय कॉस टेन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर भी अभी एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचा रह गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। और अगर नहीं होता है तो हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन शायद आंसर इसका बुक में देखेगा तो शायद उसका आंसर यहाँ पर छोड़ा गया होगा, इसलिए इसको बढ़ा दिए। और वैसे तो एग्जाम में हम लोग को पता नहीं रहता है कि आंसर कहाँ पे है, तो हम लोग इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर कोई दिक्कत हो गया क्या कि हम लोग इस पद को इसके साथ अलग कर लिए और इस पद को इसके साथ अलग कर दिए, और cos सी एक्स प्लस डी है और यहाँ पर cos सी एक्स प्लस डी है, तो एक cos सी एक्स प्लस डी cos सी एक्स प्लस डी को काट दिए। उसी तरह वहाँ पर कुछ कटने वाला नहीं था, तो साइन बाय cos 10 हो गया, फिर भी एक cos बचा रह गया, उसको कहाँ लेके चले गए, ऊपर लेकर के चले गए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि y बराबर साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स, तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 1। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं, y बराबर साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स, इक्वेशन नंबर 1। क्या लिख देते हैं, क्लियर डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर। इधर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स हो जाएगा, और उधर हो जाएगा डी वाई डी एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, पहले साइन का करेंगे तब रूट का करेंगे। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो पहले पावर का करेंगे, फिर कॉस का करेंगे, फिर रूट एक्स का करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं। साइन का करेंगे तो कितना, कॉस, उसका एंगल कितना, तो रूट एक्स। अब किसका करेंगे, रूट एक्स का, तो 1/2 रूट एक्स प्लस, यहाँ पर पहले किसका करेंगे, तो पहले पावर का, पावर 2 कहाँ आएगा, पीछे, और कॉस के पावर में 1 घटेगा तो कॉसेकन कॉस, उसका एंगल कितना डालेंगे, तो रूट एक्स। अभी कॉस के स्क्वायर का यानी पावर का किया, अब किसका करेंगे, तो अब करेंगे कॉस का, कॉस का करेंगे तो कितना, माइनस साइन रूट एक्स, यानी कॉस का किया तो माइनस साइन, उसका एंगल कितना, तो रूट एक्स। अब किसका करेंगे, तो रूट एक्स का, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ऊपर में हो गया कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स प्लस माइनस माइनस, इसका ये 2 और ये 2 काट सकते हैं, तो इसका ऊपर में हो गया कॉस रूट एक्स इंटू, या नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काटते, तो क्या होगा कि यहाँ पर 2 साइन एक्स और कॉस एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 पहले उसी को लिख देते हैं, साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। तो कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स माइनस, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2 थीटा, थीटा कितना,
तो रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। यहाँ पे अगर दोनों का एलसीएम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स और कॉस रूट एक्स माइनस साइन 2 रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 10। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये एक्सरसाइज हम लोग का खत्म हो जाएगी। यदि y बराबर cos x का पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5 तो dy बट्टे dx बराबर वाट। चैप्टर खत्म क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है। हम लोग इस पे जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे कम है, लेकिन इतना क्वेश्चन बनाने के बाद शायद लगभग में फंक्शन और फंक्शन को कैसे बनाया जाता है ये शायद समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन को इतना ही पे इंड कर देते हैं और बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। वैसे अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो कमेंट के द्वारा बता सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे, गिवेन y बराबर cos x का पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का करेंगे तो dy बट्टे dx, उधर हो जाएगा dy dx cos x का पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5 का। ये फंक्शन और फंक्शन कहाँ पे कंप्लीट है, तो cos x का पावर 3 पे। तो इस पूरे को मानेंगे एक फलन यानी u, और साइन स्क्वायर x का पावर 5 इसको मानेंगे दूसरा फंक्शन यानी कितना v, और दोनों फंक्शन के बीच में इंटू का चिन्ह है तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी दो फंक्शन के गुना वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जब दो फंक्शन गुना में रहता है तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो पहले फंक्शन को अगर कॉमन कर लेंगे यानी cos x का पावर 3 को कॉमन करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे फंक्शन का यानी साइन स्क्वायर x के पावर 5 का। इंटू में रहता है तो क्या लिखते हैं प्लस। अभी साइन का डिफरेंशिएट किया तो अब cos का करेंगे, तो जब cos वाले का करेंगे तो साइन स्क्वायर x का पावर 5 को कॉमन करेंगे और dy dx करेंगे किसका, cos x का पावर 3 का। तो इंटू में हो गया cos x का पावर 3। सबसे पहले किसका होगा यहाँ पर, साइन के पावर का। यहाँ साइन स्क्वायर x का पावर 5 का क्या मतलब हो गया, साइन x का पावर 5 का होल स्क्वायर। तो पीछे क्लास में बताया गया था कि सबसे पहले पावर का करते हैं, अभी भी क्वेश्चन में बताया गया कि पहले पावर का करते हैं। तो पावर कहाँ आएगा, इसका पीछे आएगा, यानी साइन स्क्वायर है तो सबसे पहले पावर का करेंगे। पावर 2 कहाँ आएगा, पीछे आएगा, और साइन के पावर में एक कम करेंगे तो 2 है और पावर में एक कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी साइन एक साइन हो जाएगा, उसका एंगल कितना, तो x का पावर 5। अभी किसका किए, पावर का किए। अब किसका करेंगे, साइन का। साइन का करेंगे तो कितना, cos, उसका एंगल कितना, तो x का पावर 5। अब किसका करेंगे, तो x का पावर 5 का, तो पावर 5 पीछे आएगा, पावर में कम होगा तो कितना, 4 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन पहले पावर का किए, फिर साइन का किए, और फिर x का पावर 5 का किए, प्लस साइन स्क्वायर x का पावर 5। यहाँ पर cos का पावर नहीं है, ये एंगल का पावर है, तो सबसे पहले cos का करेंगे तो कितना, माइनस साइन, उसका एंगल कितना, x का पावर 3। अब किसका करेंगे, x का पावर 3 करेंगे तो 3x स्क्वायर।
इस यहाँ पर भी 2 साइन, और साइन का जो एंगल x का पावर 5 वही कॉस का एंगल है x का पावर 5। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लग जाएगा किसका, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स वाला। तो पहले इसको लिख देते हैं 5 x का पावर 4 इंटू कॉस एक्स का पावर 3, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा यानी साइन 2, और थीटा कितना है तो x का पावर 5। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। पहले लिख देते हैं 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5 इंटू साइन x का पावर 3। तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारा है, जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे कम है। तो फिर भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वो कमेंट के द्वारा पूछ सकता है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का अगला चैप्टर, जिसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी अस्पष्ट फलन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर।